दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, इस दुनिया में हर इंसान को एक ही चीज बराबर मिली है, 24 घंटे। चाहे वह कोई महान वैज्ञानिक हो, अरबों की कंपनी खड़ी करने वाला बिजनेसमैन हो, या फिर ओलंपिक में मेडल जीतने वाला एथलीट, समय सबको बराबर मिलता है। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग उसी समय में असाधारण परिणाम हासिल कर लेते हैं, जबकि कई लोग दिन खत्म होने पर भी महसूस करते हैं कि कुछ खास नहीं कर पाए? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि कुछ लोग लगातार ऊर्जा से भरे हुए और फोकस्ड कैसे रहते हैं, जबकि कई बार हम सुबह उठते ही थकान महसूस करने लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारी प्रगति के रास्ते में खड़ा हो गया हो। कभी मन करता है कि सारे काम छोड़कर बस आराम किया जाए। टू डू लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके होते हैं। किसी जरूरी काम पर ध्यान लगाने बैठो तो अचानक फोन की नोटिफिकेशन याद आने लगती है, सोशल मीडिया का आकर्षण खींचने लगता है और मन हर कुछ मिनट बाद एक नए विचार के पीछे भागने लगता है। लेकिन अब एक अलग तस्वीर की कल्पना कीजिए, एक ऐसी सुबह जब आप अलार्म बजने से पहले खुद जाग जाएं, शरीर हल्का महसूस हो, दिमाग साफ हो, दिन भर के काम बिना किसी दबाव के पूरे होते जाएं और रात को सोते समय आपको सिर्फ थकान नहीं बल्कि यह संतुष्टि महसूस हो कि आज आपने अपने दिमाग को नियंत्रित किया, दिमाग ने आपको नहीं। यह कोई कल्पना नहीं है। आज न्यूरोसाइंस हमें साफ साफ बता चुका है कि हमारा मस्तिष्क कैसे फैसले लेता है, कैसे ध्यान भटकता है और किन तरीकों से हम अपने ब्रेन को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। असल समस्या यह नहीं है कि हमारा दिमाग कमजोर है, समस्या यह है कि हम अक्सर उसके खिलाफ काम करते हैं, उसके साथ नहीं। सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग के ऐसे सीक्रेट स्विच मिल जाएं, जिनसे आप तनाव को कम कर सकें, अपनी मोटिवेशन को बढ़ा सकें और आलस पर नियंत्रण पा सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग दिखेगी। यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा। आज हम जानेंगे ऐसे 8 ब्रेन रूल्स के बारे में जो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और मानसिक क्षमता को एक नए स्तर तक पहुंचा सकते हैं। ये कोई बाहर की शक्तियां नहीं हैं, ये सारी क्षमताएं पहले से ही आपके भीतर मौजूद हैं, आपको सिर्फ उन्हें जगाना है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक बार अगर आपने इन नियमों को सच में समझ लिया तो शायद आप कभी भी अपने दिमाग को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने माइंड की छुपी हुई ताकतों को पहचानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, स्लीप द रीसेट बटन ऑफ योर ब्रेन। क्या आपको कभी ऐसी सुबह याद है जब आप बिना किसी अलार्म के जागे हों, आंखें खुद ब खुद खुल गई हों, शरीर में अजीब सी ताजगी महसूस हुई हो और मन ने कहा हो आज कुछ अलग है, सिर हल्का, सोच साफ और अंदर भरपूर ऊर्जा। ऐसा लगा हो जैसे रात भर में किसी ने आपके दिमाग को पूरी तरह रिफ्रेश कर दिया हो। लेकिन सच बताइए, ऐसी सुबह कितनी बार आती हैं? शायद महीने में 1-2 बार। बाकी दिनों में तो कहानी कुछ और ही होती है। रात देर तक मोबाइल चलाना, एक और वीडियो देख लेना, कुछ और मिनट सोशल मीडिया पर बिताना और फिर यह सोचकर सो जाना कि कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह भारी आंखें, धीमा दिमाग, कम ऊर्जा और पूरा दिन जैसे आधी क्षमता पर चल रहा हो। हमें से ज्यादातर लोग नींद को एक विकल्प की तरह देखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नींद हमारे दिमाग की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। जब आप सो रहे होते हैं तब आपका ब्रेन आराम नहीं कर रहा होता। असल में वह उस समय बेहद महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है। वह दिन भर जमा हुई मानसिक अव्यवस्था को साफ करता है, गैर जरूरी जानकारी को हटाता है, महत्वपूर्ण यादों को व्यवस्थित करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और अगले दिन के लिए आपकी सोच को तैयार करता है। इसीलिए अच्छी नींद के बाद फैसले लेना आसान लगता है, फोकस बेहतर होता है, मूड स्थिर रहता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको काम करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। मोटिवेशन अपने आप महसूस होती है। अब सोचिए, अगर आप रोज ऐसी ही मानसिक स्थिति में उठें तो आपकी कार्य क्षमता कितनी बदल जाएगी। आपकी सोच, आपकी रचनात्मकता, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ अगले स्तर पर पहुंच सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने अपने आराम को भी डिस्ट्रैक्शन से भर दिया है। सोने से पहले स्क्रीन, बिस्तर में सोशल मीडिया, लेट नाइट वीडियो। ऐसा लगता है कि शरीर सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिमाग अभी भी दौड़ रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक खामोश लड़ाई, आपकी आदतों और आपके दिमाग की जरूरतों के बीच। अगर आप वास्तव में ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो शुरुआत अपने बेडरूम से करनी होगी, क्योंकि समय को मैनेज करने से पहले आपको अपनी ऊर्जा को मैनेज करना सीखना होगा। और ऊर्जा की सबसे मजबूत नींव है अच्छी नींद।
जब आप अपनी नींद को प्राथमिकता देते हैं तब आप अपने दिमाग को वह सम्मान देते हैं जिसका वह हकदार है, क्योंकि एक थका हुआ ब्रेन संघर्ष करता है लेकिन एक आराम किया हुआ ब्रेन चमत्कार कर सकता है। तो अगली बार जब देर रात तक स्क्रॉल करने का मन करे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आज की कुछ मिनटों की एंटरटेनमेंट कल के मेरे सपनों की कीमत पर मिल रही है? फैसला आपके हाथ में है। आप अपने दिमाग को रिचार्ज करना चाहते हैं या धीरे धीरे उसे थकाना चाहते हैं? रूल 2, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, अवेकन योर माइंड। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरे दिन मानसिक रूप से सुस्त महसूस कर रहे हों? दिमाग काम कर रहा हो लेकिन पूरी स्पीड पर नहीं। किसी किताब को पढ़ो तो ध्यान भटक जाए, काम शुरू करो तो फोकस टिके नहीं, और अंदर एक अजीब सी थकान महसूस हो जिसका कोई स्पष्ट कारण भी ना हो। ऐसे समय में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? एक और कप चाय, थोड़ा और फोन, थोड़ा और सोशल मीडिया। लेकिन अक्सर ये चीजें समस्या को खत्म नहीं करती, सिर्फ कुछ देर के लिए छुपा देती हैं। अब एक अलग स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपने सिर्फ 20 मिनट तेज कदमों से वॉक की या थोड़ा सा रन किया, कुछ स्ट्रेचिंग की, और फिर अचानक आपको महसूस हुआ कि दिमाग पहले से ज्यादा साफ लग रहा है, सोच बेहतर चल रही है, मूड हल्का हो गया है और अंदर नई ऊर्जा पैदा हो गई है। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके शरीर और दिमाग के बीच मौजूद गहरे संबंध का परिणाम है। जब शरीर चलता है तब दिमाग भी सक्रिय हो जाता है। बहुत लोग एक्सरसाइज को सिर्फ फिटनेस या मसल्स से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच यह है कि व्यायाम आपके ब्रेन के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आपके शरीर के लिए। हर बार जब आप एक्टिव होते हैं, आपका मस्तिष्क ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो आपको ज्यादा खुश, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा प्रेरित महसूस कराते हैं। और यह सिर्फ कुछ मिनटों का असर नहीं होता। नियमित शारीरिक गतिविधि आपके ब्रेन की कार्यक्षमता को लंबे समय तक बेहतर बनाती है, याददाश्त मजबूत होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और नई चीजें सीखना आसान हो जाता है। आपने शायद गौर किया होगा कि कई बार किसी समस्या का समाधान टेबल पर बैठे बैठे नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आप टहलने निकलते हैं, अचानक जवाब सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर की गति आपके विचारों में भी गति पैदा करती है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने हमें लगभग स्थिर बना दिया है। सुबह कुर्सी, ऑफिस में कुर्सी, घर पर सोफा, फिर बिस्तर, और धीरे धीरे वह प्राकृतिक ऊर्जा जो हमारे अंदर होनी चाहिए थी कम होने लगती है। याद रखिए, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर को चलाना, अपने दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना, अपनी भावनाओं को बहने देना और अपने सिस्टम को यह याद दिलाना कि वह जीवित है। कभी कभी सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी आपकी मानसिक स्थिति बदल सकती है, क्लैरिटी बढ़ सकती है, कॉन्फिडेंस लौट सकता है और मन पहले से ज्यादा शांत महसूस कर सकता है। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, मोटिवेशन गायब है या कोई टास्क बहुत भारी लग रहा है, तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या मुझे और बैठने की जरूरत है या मुझे उठकर चलने की जरूरत है? क्योंकि कई बार आपकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक कदम ही काफी होता है। रूल 3, फोकस वन टास्क एट अ टाइम। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आप एक साथ कई चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हों? फोन पर मैसेज का जवाब भी चल रहा है, लैपटॉप पर कोई जरूरी काम भी खुला है, दिमाग में किसी पुरानी बातचीत की गूंज भी चल रही है और बैकग्राउंड में कोई वीडियो या म्यूजिक भी प्ले हो रहा है। ऊपर से बार बार यह याद आ रहा है कि अभी और भी कई काम बाकी हैं। ऐसे में पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है। लेकिन जब रात को आप खुद से पूछते हैं कि आखिर आज हासिल क्या किया, तो जवाब अक्सर यही होता है, बहुत कुछ शुरू किया लेकिन कुछ भी पूरा नहीं किया। यही मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा भ्रम है। हमें लगता है कि हम एक साथ बहुत सारे काम संभाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग वास्तव में एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर पूरी क्षमता से ध्यान दे सकता है। जब भी हम बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, हमारा ब्रेन हर बार एक कीमत चुकाता है, थोड़ी ऊर्जा, थोड़ा फोकस, थोड़ी मानसिक शक्ति, और दिन के अंत तक यही छोटे छोटे नुकसान एक बड़ी थकान में बदल जाते हैं। फोकस कोई साधारण स्किल नहीं है, यह एक ऐसी सुपर पावर है जिसने दुनिया के सबसे सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाया है। जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर होता है, तब आपका दिमाग बिखरता नहीं है, वह गहराई में उतरता है। वहां जहां क्रिएटिविटी जन्म लेती है, जहां नए आइडिया जाते हैं, जहां असली प्रोग्रेस होती है, यही वह अवस्था है जहां समय का एहसास तक कम हो जाता है। आप काम में इतने डूब जाते हैं कि घंटों कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन आज की दुनिया हमें ठीक इसके उलट ट्रेन कर रही है। हर नोटिफिकेशन,
हर पॉपअप, हर वाइब्रेशन, हर नया कंटेंट हमारा ध्यान खींचने के लिए लड़ रहा है। धीरे धीरे हमारा दिमाग गहरी सोच का आदी नहीं बल्कि सतही सोच का आदी बन जाता है। छोटे वीडियो, छोटे विचार, छोटा ध्यान और फिर छोटे परिणाम। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपने पूरा दिन सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम पर दिया, बिना बार बार फोन चेक किए, बिना किसी अनावश्यक रुकावट के, बिना लगातार टास्क बदलने के। सिर्फ आप और आपका काम, पूरी उपस्थिति के साथ, पूरे समर्पण के साथ। उस काम की गुणवत्ता कितनी अलग होगी, उसे पूरा करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि कितनी गहरी होगी। यही है डीप वर्क की असली शक्ति। जहां काम सिर्फ पूरा नहीं होता, वह उत्कृष्ट बनता है। फोकस वापस पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए एक सचेत निर्णय लेना पड़ता है। आपको अपने दिमाग को सिखाना पड़ता है कि हर चीज तुरंत जरूरी नहीं होती। शुरुआत में आपका मन विरोध करेगा, बोरियत महसूस होगी, फोन देखने का मन करेगा, डिस्ट्रैक्शन आपको पुकारेंगे। लेकिन अगर आप उस शुरुआती असुविधा को पार कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से गहराई में काम करना सीख जाता है। और एक बार जब यह आदत बन जाती है, तब आप कम समय में ज्यादा प्रभावशाली काम करने लगते हैं। यही असली प्रोडक्टिविटी है। यह शोर नहीं करती, यह शांत होती है, यह बिखरी हुई नहीं होती, यह केंद्रित होती है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी महत्वपूर्ण काम पर बैठें, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं सचमुच इस काम में मौजूद हूँ? अगर जवाब नहीं है तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपना पूरा ध्यान वापस उसी एक काम पर ले आइए, क्योंकि असाधारण परिणाम हमेशा असाधारण फोकस से पैदा होते हैं। रूल 4, स्ट्रेस मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू। कभी कभी बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर एक अनदेखा तूफान चल रहा होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मन बेचैन होता है। काम चल रहा होता है, लेकिन दिमाग थका हुआ महसूस करता है। सब ठीक होने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं लगता। यही स्ट्रेस है। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमेशा शोर नहीं करता। कई बार यह चुपचाप हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, इतना धीरे कि हमें उसकी आदत पड़ जाती है। हम कहते हैं बस थोड़ा प्रेशर है, आज मूड ठीक नहीं है, काम ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे यही तनाव हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारी शांति को प्रभावित करने लगता है। स्ट्रेस सिर्फ एक भावना नहीं है, यह आपके पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। जब आपका दिमाग लगातार तनाव में रहता है तो फैसले लेना मुश्किल हो जाता है, फोकस कमजोर पड़ जाता है और छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। जरा सोचिए, आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर डर बैठा हुआ है। आप हर छोटी गलती पर खुद को जज कर रहे हैं, हर कदम पर ओवरथिंक कर रहे हैं और हर परिणाम को असफलता से जोड़ रहे हैं। ऐसी मानसिक स्थिति में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकल सकता है? स्ट्रेस धीरे धीरे आपकी क्षमता को भीतर से खा जाता है और इसका असर सिर्फ मानसिक नहीं होता। आपकी नींद प्रभावित होती है, ऊर्जा कम हो जाती है, शरीर जल्दी थकने लगता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब थकान आपकी नई सामान्य स्थिति बन जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। स्ट्रेस हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार यह एक संकेत होता है, एक संदेश जो आपको बताता है कि आपके जीवन का कोई हिस्सा संतुलन से बाहर हो गया है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उस संदेश को सुनने के बजाय अनदेखा करते रहते हैं। तनाव को मैनेज करने का पहला कदम है रुकना। जब भी महसूस हो कि मन अस्थिर है, कुछ मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। फोन से दूर, स्क्रीन से दूर, शोर से दूर, बस अपने साथ बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, इस समय मुझे वास्तव में क्या चाहिए? कई बार जवाब आराम होता है, कई बार स्पष्टता और कई बार सिर्फ यह एहसास कि सब कुछ अभी ठीक है। तनाव कम करने का एक और शक्तिशाली तरीका है मूवमेंट। जब शरीर चलता है तो भावनाएं भी बहने लगती हैं। एक छोटी वॉक, कुछ स्ट्रेचिंग या खुली हवा में कुछ मिनट, इतना भी आपके मानसिक संतुलन को बदल सकता है। और सबसे जरूरी, अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी बनाइए। हम अक्सर खुद से परफेक्ट होने की उम्मीद करते हैं, हर काम में सर्वश्रेष्ठ होने का दबाव बनाते हैं, हर गलती को कमजोरी मानते हैं। लेकिन याद रखिए, आप कोई मशीन नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। आपके पास भावनाएं हैं, सीमाएं हैं और साथ ही खुद को फिर से संभालने की क्षमता भी है। तनाव को मैनेज करने का मतलब उसे दबाना नहीं है, उसका मतलब है उसे समझना, उसे सुनना और उसके साथ बुद्धिमानी से काम करना। क्योंकि अगर आप तनाव को नजरअंदाज करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वही तनाव आपको रोक देगा। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं लगातार खुद को थकाने के रास्ते पर चल रहा हूँ या मैं अपनी मानसिक शांति की रक्षा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठा रहा हूँ? क्योंकि अंत में आपकी उपलब्धियों से पहले आपकी मानसिक स्थिति मायने रखती है और एक शांत दिमाग ही सबसे शक्तिशाली दिमाग होता है। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर।
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बहुत अच्छी बात सुनी हो, किसी किताब में कोई शानदार आइडिया पढ़ा हो या किसी वीडियो से कुछ सीखकर बेहद प्रेरित महसूस किया हो, लेकिन कुछ दिनों बाद वही बात याद ही न रही हो? उस समय वह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण लगा था। ऐसा लगा था कि यह सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जब उसे इस्तेमाल करने का समय आया, दिमाग खाली हो गया। बहुत से लोग इस स्थिति में सोचते हैं कि शायद उनकी याददाश्त कमजोर है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हमारा दिमाग सिर्फ इसीलिए किसी जानकारी को हमेशा के लिए याद नहीं रखता क्योंकि हमने उसे एक बार पढ़ लिया या सुन लिया। ब्रेन की अपनी एक भाषा होती है और उस भाषा का सबसे महत्वपूर्ण नियम है दोहराव। हमारा मस्तिष्क उन चीजों को ज्यादा महत्व देता है जो बार बार उसके सामने आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे शरीर एक दिन जिम जाने से मजबूत नहीं बनता, उसी तरह दिमाग भी एक बार जानकारी लेने से उसे स्थायी रूप से याद नहीं रखता। मजबूती लगातार अभ्यास से आती है। याददाश्त भी। जब कोई विचार बार बार आपके सामने आता है, जब आप उसे दोबारा पढ़ते हैं, जब उस पर दोबारा सोचते हैं, जब उसे अपने अनुभवों से जोड़ते हैं, तब वह सिर्फ जानकारी नहीं रहता, वह आपके सोचने के तरीके का हिस्सा बन जाता है। शायद यही कारण है कि कई गानों के बोल हमें बिना कोशिश के याद रहते हैं। हमने उन्हें याद करने की कोशिश नहीं की होती, लेकिन उन्हें बार बार सुना होता है, महसूस किया होता है और धीरे धीरे वे हमारी याददाश्त का हिस्सा बन गए होते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर यही सिद्धांत आप अपने लक्ष्यों पर लागू करें तो अगर आप रोज अपने सपनों को याद करें, रोज अपनी प्राथमिकताओं को दोहराएं, रोज उन विचारों को दोबारा देखें जो आपको बेहतर इंसान बना सकते हैं, तो क्या वे आपकी पहचान का हिस्सा नहीं बन जाएंगे? लेकिन आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम लगातार नई जानकारी खोजते रहते हैं, नई किताब, नई वीडियो, नई पोस्ट, नई प्रेरणा, लेकिन जो सीखते हैं उसे दोहराते नहीं। हम प्रेरित तो होते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं ला पाते। एक अच्छा विचार सुनते हैं, कुछ देर उत्साहित रहते हैं, फिर अगली चीज की तरफ बढ़ जाते हैं और वही ज्ञान धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। दोहराव उबाऊ नहीं है, वह दिमाग की सीखने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब आप किसी विचार को बार बार अपने सामने रखते हैं, उसे लिखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उस पर बात करते हैं, तब आपका ब्रेन उसे महत्वपूर्ण मानने लगता है और जो चीज दिमाग के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है, वही धीरे धीरे आपकी आदतों को प्रभावित करती है, आपके फैसलों को आकार देती है और अंततः आपके परिणामों को बदल देती है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, अगर आप नया माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो उसे बार बार दोहराना शुरू कीजिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, मन ऊब सकता है, दिमाग विरोध कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे वही विचार आपकी अवचेतन सोच का हिस्सा बन जाएंगे और फिर एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपके निर्णय बदल रहे हैं, आपकी स्पष्टता बढ़ रही है, आपकी प्रगति तेज हो रही है। यही दोहराव की शक्ति है। यह ज्ञान को याददाश्त में बदलता है और याददाश्त को व्यवहार में। इसीलिए अगली बार जब कोई विचार आपके दिल को छू जाए, उसे यूं ही गुजरने मत दीजिए, उसे पकड़िए, दोहराइए, जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जिन विचारों को आप बार बार अपने दिमाग में जगह देते हैं, आखिरकार वही आपकी पहचान बन जाते हैं। रूल नंबर 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने किसी किताब के कई पन्ने पढ़े हों, लेकिन कुछ समय बाद उनमें से बहुत कम बातें याद रही हों और फिर किसी दिन आपने सिर्फ एक तस्वीर देखी हो, एक ऐसा दृश्य, एक ऐसी इमेज जिसने बिना कुछ कहे ही आपके अंदर गहरा प्रभाव छोड़ दिया हो? यही विजुअल्स की असली ताकत है। हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में तस्वीरों को कहीं तेजी से समझता है, उन्हें ज्यादा गहराई से महसूस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसे समझने के लिए कई स्टेप्स से गुजरता है। शब्दों को पढ़ना, उनका अर्थ निकालना, फिर उन्हें कल्पना में बदलना। लेकिन जब आप कोई तस्वीर देखते हैं तो यह पूरी प्रक्रिया लगभग तुरंत हो जाती है। रंग, आकार, भावनाएं, संदेश, सब कुछ एक ही पल में दिमाग तक पहुंच जाता है। इसीलिए विजुअल्स इतने प्रभावशाली होते हैं। अब सोचिए, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट समझना है। एक विकल्प है कि आप उसके बारे में लंबा लेख पढ़ें और दूसरा विकल्प है कि आप उसी जानकारी को एक साफ और आकर्षक इन्फोग्राफिक में देखें। अधिकांश लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे क्योंकि वह समझने में आसान होता है, तेज होता है और दिमाग को ज्यादा इंगेज करता है। यही कारण है कि बच्चों की किताबों में चित्र होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग शुरू से ही विजुअल तरीके से सीखना पसंद करता है। लेकिन बड़े होते होते हम इस ताकत को नजरअंदाज करने लगते हैं और फिर सीखना कठिन और उबाऊ महसूस होने लगता है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप नई चीजें बेहतर तरीके से याद रखना चाहते हैं, अगर आप अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहते हैं,
तो विजुअल्स को अपनी सोच का हिस्सा बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, डायग्राम्स का इस्तेमाल कीजिए, रंगों के जरिए नोट्स व्यवस्थित कीजिए, अपने आइडियाज को स्केच कीजिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि देख भी पाते हैं तो वह ज्यादा वास्तविक महसूस होने लगती है और वास्तविक चीजों पर कार्रवाई करना आसान होता है। यही कारण है कि विजन बोर्ड इतने प्रभावी माने जाते हैं। जब आपका लक्ष्य सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि आंखों के सामने भी मौजूद होता है तो वह एक कल्पना नहीं रह जाता, वह एक दिशा बन जाता है, एक याद दिलाने वाला संकेत बन जाता है जो रोज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विजुअल सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे अनुभव बनाते हैं और अनुभव हमेशा ज्यादा गहराई से याद रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार स्पष्ट रहें, आपके लक्ष्य सामने रहें और आपकी सीख लंबे समय तक आपके साथ रहे, तो सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, देखना भी सीखिए, क्योंकि इस तेजी से बदलती दुनिया में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो जानकारी को सिर्फ समझते नहीं बल्कि उसे अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख भी पाते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ शब्दों को पढ़ना चाहते हैं या उन्हें तस्वीरों में बदलकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं? क्योंकि जब कोई विचार आपकी आंखों के सामने आकार लेने लगता है तब उसे वास्तविकता में बदलना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। रूल नंबर 7, इमोशंस ड्राइव एक्शन। हम अक्सर यह मानते हैं कि हमारी जिंदगी के बड़े फैसले लॉजिक लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम तर्क के आधार पर काम करते हैं, लक्ष्य चुनते हैं और अपने दिन की दिशा तय करते हैं। लेकिन अगर हम ईमानदारी से खुद को देखें तो सच्चाई कुछ और दिखाई देती है। हमारे ज्यादातर एक्शंस के पीछे लॉजिक नहीं, इमोशंस काम करते हैं। जरा अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आपने किसी काम के लिए घंटों मेहनत की हो, जब समय का पता ही नहीं चला हो, जब थकान महसूस होने के बावजूद आपने रुकना नहीं चाहा हो। उस समय आपको आगे बढ़ाने वाली चीज सिर्फ डिसिप्लिन नहीं थी, वह एक भावना थी, एक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव जिसने आपको लगातार चलते रहने की ताकत दी। दूसरी तरफ ऐसे भी काम होते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि करना जरूरी है, लेकिन फिर भी हम उन्हें टालते रहते हैं। हर दिन सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, फिर कल आता है और वही कहानी दोहराई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां लॉजिक मौजूद होता है लेकिन इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। हम खुद से कहते हैं मुझे यह करना चाहिए, मुझे सफल बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन दिमाग के भीतर एक सवाल अनसुना रह जाता है, मैं यह क्यों चाहता हूँ? और जब इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इमोशंस वह अदृश्य ऊर्जा है जो किसी भी एक्शन को गति देती है। अगर आपके लक्ष्य से आपका दिल जुड़ा हुआ है तो रास्ता कठिन होने पर भी आप टिके रहते हैं, लेकिन अगर वह सिर्फ एक चेकलिस्ट बनकर रह जाए तो छोटी सी रुकावट भी आपको रोक सकती है। सोचिए, एक माँ रात भर अपने बच्चे के लिए जागती है, एक सैनिक देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, एक कलाकार महीनों तक एक ही रचना पर काम करता है। क्या यह सिर्फ रूटीन की ताकत है? नहीं, यह भावनाओं की ताकत है। यह उस गहरे अर्थ की ताकत है जो उनके काम से जुड़ा हुआ है। जब किसी काम के पीछे व्यक्तिगत महत्व होता है तब इंसान अपनी सामान्य सीमाओं से भी आगे निकल जाता है। इमोशंस हमारे अंदर छुपी हुई ऊर्जा को जगाते हैं। वे किसी साधारण लक्ष्य को एक मिशन में बदल सकते हैं और जब कोई लक्ष्य मिशन बन जाता है तब काम बोझ नहीं लगता, वह पहचान का हिस्सा बन जाता है। समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने जीवन की योजना सिर्फ दिमाग से बनाते हैं और दिल को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। हम लक्ष्य तय करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, रणनीतियां तैयार करते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इन सब का हमारे लिए भावनात्मक अर्थ क्या है। यही कारण है कि कई बार परफेक्ट प्लान होने के बावजूद भी हम लगातार एक्शन नहीं ले पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ कुछ दिनों की मोटिवेशन तक सीमित न रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक लगातार आगे बढ़ सकें, तो अपने हर महत्वपूर्ण लक्ष्य के पीछे छिपे भावनात्मक कारण को पहचानिए। अपने आप से पूछिए, मैं यह क्यों चाहता हूँ? अगर मैं इसे हासिल कर लूं तो मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा? यह मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब आपको इन सवालों के सच्चे जवाब मिलने लगते हैं तो आपके लक्ष्य सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और तब एक्शन लेना पहले से कहीं आसान हो जाता है, क्योंकि जब दिल किसी दिशा में चलना चाहता है तो दिमाग भी उसी दिशा में सहयोग करने लगता है। याद रखिए, इमोशंस कमजोरी नहीं है, वे वह ईंधन हैं जो इंसान को असाधारण उपलब्धियां हासिल करने की ताकत देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी जरूरी काम को टालते हुए खुद को पकड़ें तो यह मत पूछिए कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं, बल्कि यह पूछिए, इस काम के पीछे मेरी भावना क्या है? क्योंकि जब कारण दिल से आता है
तो एक्शन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। रूल नंबर 8, द ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। आज की दुनिया में एक अजीब सी सोच तेजी से फैल चुकी है कि जितना ज्यादा काम करोगे उतने ज्यादा सफल बनोगे, कि रुकना कमजोरी है, आराम करना समय की बर्बादी है और लगातार व्यस्त रहना ही प्रोडक्टिविटी की निशानी है। लेकिन हमारा दिमाग इस तरह काम नहीं करता। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी भी सीमाएं हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई घंटों तक लगातार काम करने के बाद आपका दिमाग धीरे धीरे सुस्त होने लगता है? आप स्क्रीन को देखते रहते हैं लेकिन समझ कम आता है, किसी किताब को पढ़ते हैं लेकिन शब्द दिमाग में नहीं बैठते, आप काम कर रहे होते हैं लेकिन आपका ध्यान बार बार भटकने लगता है। यही वह समय होता है जब आपका ब्रेन आपको संकेत दे रहा होता है, मुझे थोड़ा रुकने दो। लेकिन अक्सर हम उस संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ब्रेक लेंगे तो पीछे रह जाएंगे, इसलिए हम खुद को और धक्का देते हैं। थोड़ा और काम, थोड़ा और प्रयास, थोड़ा और दबाव। लेकिन इस प्रक्रिया में हम वही चीज खो देते हैं जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे थे, अपनी मानसिक ऊर्जा। सच्चाई यह है कि ब्रेक लेना कमजोरी नहीं है, यह उच्च प्रदर्शन बनाए रखने का हिस्सा है। हमारे मस्तिष्क के भीतर प्राकृतिक ऊर्जा चक्र चलते हैं। एक निश्चित समय तक दिमाग पूरी क्षमता से काम करता है, लेकिन उसके बाद उसे रिचार्ज होने की जरूरत होती है। अगर हम इस जरूरत को नजरअंदाज करते हैं तो हमारी कार्य क्षमता धीरे धीरे गिरने लगती है, फोकस कम हो जाता है, रचनात्मकता कमजोर पड़ जाती है और काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होने लगती है। लेकिन जब हम सही समय पर छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं तो स्थिति बदल जाती है। सिर्फ कुछ मिनट आंखें बंद करना, कुछ देर टहलना, गहरी सांसें लेना या शांत बैठना, इतना सा भी दिमाग को दोबारा सक्रिय करने के लिए काफी हो सकता है। और फिर वही दिमाग जो कुछ देर पहले थका हुआ महसूस कर रहा था, नई स्पष्टता और नई ऊर्जा के साथ काम करने लगता है। ब्रेक आपको पीछे नहीं ले जाते, वे आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप ब्रेक लेते समय अपराध बोध महसूस न करें। आपका दिमाग पूरे दिन आपके लिए काम करता है, फैसले लेता है, समस्याएं सुलझाता है, भावनाओं को संभालता है, फोकस बनाए रखता है। क्या वह कुछ मिनट के आराम का हकदार नहीं है? कई बार सबसे प्रोडक्टिव काम कुछ समय के लिए कुछ भी न करना होता है, क्योंकि उसी शांति में आपको वे जवाब मिलते हैं जो लगातार भागदौड़ में कभी दिखाई नहीं देते। जब आप अपने दिमाग को जगह देते हैं तब वह अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाता है। इसीलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप थक चुके हैं, जब मन कहे कि थोड़ा रुक जाओ, तो उस आवाज को अनसुना मत कीजिए। रुकिए, सांस लीजिए, अपने आप को फिर से संतुलित होने का मौका दीजिए, क्योंकि कई बार असली गति सही समय पर लिए गए एक छोटे से विराम से ही वापस आती है। कंक्लूजन, जब आपने इस वीडियो की शुरुआत की थी तो शायद आपका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं। शायद आप ऐसे तरीके ढूंढ रहे थे जिनसे कम थकान महसूस हो, जिनसे फोकस बढ़े, जिनसे बेहतर परिणाम मिले। लेकिन अब तक की इस यात्रा में आपने सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं सीखा, आपने अपने दिमाग की कार्यप्रणाली को थोड़ा और गहराई से समझा है। आपने देखा कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि मानसिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। आपने जाना कि शरीर की गतिविधि सीधे दिमाग की क्षमता को प्रभावित करती है। आपने समझा कि गहरा फोकस किसी भी उपलब्धि की नींव है। आपने महसूस किया कि तनाव को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। आपने जाना कि दोहराव सीखने को स्थायी बनाता है, कि विजुअल्स याददाश्त को मजबूत करते हैं, कि भावनाएं एक्शन को जन्म देती हैं और कि सही समय पर लिया गया एक छोटा ब्रेक भी आपकी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ये 8 नियम सिर्फ सिद्धांत नहीं हैं, ये ऐसे मानसिक उपकरण हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और समय के साथ यही छोटे बदलाव बड़े परिणामों में बदल सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, क्या यह ज्ञान सिर्फ इस वीडियो तक सीमित रहेगा या आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? क्योंकि जानकारी अपने आप किसी की जिंदगी नहीं बदलती। बदलाव तब शुरू होता है जब जानकारी एक्शन में बदलती है, और एक्शन ही वह पुल है जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति से आपके बेहतर भविष्य तक ले जाता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपको अपने दिमाग को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, अगर आपको महसूस हुआ है कि असली बदलाव बाहर नहीं, सोच के अंदर शुरू होता है, तो साइडवेज माइंड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम उन विचारों को समझते हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। हर वीडियो में हम दुनिया की बेहतरीन किताबों, मनोविज्ञान और सफलता के सिद्धांतों को आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें।
याद रखिए, आपकी जिंदगी उतनी ही बदलती है जितनी आपकी सोच बदलती है, और शायद आपकी अगली बड़ी सफलता किसी नए अवसर में नहीं बल्कि एक नई सोच में छिपी हो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब, एक और शक्तिशाली विचार और एक नए नजरिए के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने दिमाग की असली शक्ति को पहचानते रहिए। धन्यवाद।